देखो अपनी जो एक्सट्रिंसिक ग्लैंड्स थी या डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें टोटल 3 दी हुई थी। पहली सैलिवरी ग्लैंड जो कि अपन ने पढ़ ली, सेकंड है अपने पास लीवर और थर्ड है पेनक्रिया। यही 3 ग्लैंड है जो अपने को पढ़नी और यहीं से आएगा, ठीक है। अगला अपन पढ़ लेते लीवर और साथ में पढ़ लेंगे पेनक्रिया, थोड़ा इसके साथ ऐड ऑन कर लेंगे और थोड़ा बहुत अलग से पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। सिर्फ ये 2 ही बचा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीवर, इसके सारे पॉइंट्स याद रखने हैं ना, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे तुम, लीवर एल से है, एल से लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर। लीवर का वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 kg, ठीक है। डेढ़, हाँ जैसे भी तुमको याद रखना हो, अपनी अपनी ट्रिक्स बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल से एल अगर ये मतलब ये वाला याद रह रहा है तो अच्छी बात है, वरना देख लेना, ठीक है। 1.5 किलो तक का होता है लीवर, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। ये क्वेश्चन आता है और नंबर में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 1.2 to 1.5 याद रख लेना, ठीक है। थर्ड है एब्डोमिनल कैविटी। देखो अपने यहाँ पे डायफ्राम होता है, इसको डायफ्राम समझ लो, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर लंग्स और हार्ट होगा, ये थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे का जो पोर्शन है वो एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी में अपना स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, डिओडनम, जो भी चीज़ें, ब्लैडर, किडनीज, ये सारी काय में आ रही है, एब्डोमिनल कैविटी में आ रही है, ठीक है। और डायफ्राम के ऊपर लंग्स और हार्ट, ये काय में आ रहा है, थोरेसिक कैविटी में। तो लीवर काय में आएगा, एब्डोमिनल कैविटी में, उसमें भी डायफ्राम के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो दी डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी में वो भी जस्ट बिलो दी डायफ्राम लीवर आता है, ठीक है। अगला आता है लीवर के कितने लोब होते हैं, 2 लोब। तो भाई इधर देख, लीवर के टोटल 2 लोब होते हैं, कितने, 2, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब लीवर किसी चीज़ से बना होगा, छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होगा, ये लीवर है उसका तुम्हारा। धन्यवाद। अरे ठीक है, डायफ्राम समझ लो यार तुम लोग, ठीक है। ये लीवर है, तो लीवर एक ऑर्गन है, अपन पढ़ते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। तो ऑर्गन है तो ऑर्गन के पहले क्या आएगा, सेल, टिश्यू। ये किसी टिश्यू से मिलके बना होगा, वो टिश्यू कोई सेल से मिलके बनी होगी। तो लीवर जिन सेल से मिलके बनी होगी उनको बोलेंगे हेपेटिक सेल्स, क्योंकि लीवर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेपेटा या हेपेटिक, ठीक है। तो हेपेटिक सेल्स किसको बोलेंगे, लीवर को, ठीक है। तो लीवर की जो बेसिक अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। जैसे घर की ईंट होती है ना, ऐसा अपनी सेल है, ठीक है। तो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों, लीवर इनसे हेपेटिक ग्लोब्यूल से मिलके बना है, ऐसे बहुत सारे। और ये लोब्यूल ऐसे होते हैं ना, हेक्सागोनल लोब्यूल होते हैं इसके, ऐसे, ठीक है, समझ गए। मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हेक्सागोनल, ऐसे ये हेपेटिक ग्लोब्यूल्स हैं। तो ऐसे हेपेटिक ग्लोब्यूल से मिल मिल के लीवर बनता है, ठीक है। हेपेटिक ग्लोब्यूल स्ट्रक्चरल भी है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी बना रहा है, और जो मेन इसका फंक्शन है लीवर का, जो बाइल बनाना हो गया, बाकी दूसरे भी फंक्शन है, तो फंक्शनल यूनिट भी यही है, ठीक है। ये हो गया कंटेन हेपेटिक सेल्स। तो हेपेटिक ग्लोब्यूल के अंदर क्या होगा, हेपेटिक सेल्स, ठीक है। कंटेन हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। तो ये वर्ड्स याद रखना जितने भी हैं, कोड्स में अरेंज रहता है हेपेटिक सेल और हेपेटिक ग्लोब्यूल। हेपेटिक ग्लोब्यूल कहाँ से बना होगा, हेपेटिक सेल्स से, और वो सेल्स मिल मिल के क्या बना रही होगी, कॉर्ड। सपोज ये है, तो ये लोब्यूल है बड़ा, उसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट बना है सेल है। ये सेल लाइन में अरेंज होंगे तो उसको कॉर्ड बोल देंगे ना, कॉर्ड मतलब एक लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला, ईच लोब्यूल, हर एक जो लोब्यूल है ना उसकी कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं ग्लिफेंस कैप्सूल, ग्लिफेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ईच लोब्यूल कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना क्या है वो, थिन कनेक्टिव टिश्यू, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट, जिसको ग्लिफेंस कैप्सूल बोलते हैं।
तो लीवर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक अगर आता है कि लीवर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ग्लिफेंस कैप्सूल, लीवर ग्लिफेंस कैप्सूल, मैच द कॉलम में आता है लीवर ग्लिफेंस कैप्सूल, सही है, ठीक है, इसी के पास होगा ग्लिफेंस कैप्सूल, ये हो गया। फिर अगला पॉइंट आता है हेपेटिक सेल्स। तो लीवर लोब्यूल से बना है, लोब्यूल के अंदर सेल्स है, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड है, लेकिन सेल्स का काम क्या है, बाइल बनाना, ठीक है, लीवर का मेन काम क्या है, बाइल बनाना। तो हेपेटिक सेल्स जो कि बाइल बनाएगी, अब बाइल बनाए तो कहीं से जाएगा ना, जहाँ पे पहुँचाना है इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये है तो बाहर, एलिमेंट्री कैनाल, लीवर इधर लगा है, लीवर ने बाइल बना दिया, बाइल को जाना है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, तो डक्ट होनी चाहिए ना कोई, तो क्या होती है हेपेटिक डक्ट, क्योंकि लीवर से आ रही है तो हेपेटिक डक्ट, ठीक है। स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड कहीं में होगा गॉल ब्लैडर, लीवर के पास में एक थिन मस्कुलर सैक होता है, ठीक है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ऐसा ये हरा वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे लीवर भी तुम बना सकते हो, बना दो, ये ठीक है। लीवर के जस्ट मतलब बॉडी पे अटैच होगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन कैसे दोगे, थिन मस्कुलर सैक, सैक मतलब बोरा, पतला, ठीक है। तो लीवर ने जो बाइल बनाया है, तो लीवर ने बाइल बना दिया, उसको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब गाढ़ापन। तो जो बाइल लीवर ने बनाया है उसको गाढ़ा कौन करेगा, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, लीवर ने जो बाइल बनाया है उसको गाढ़ा करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल कौन करेगा, गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन कैसे, थिन मस्कुलर सैक, गॉल ब्लैडर, ये रहा, ठीक है। हेपेटिक सेल बाइल बनाएगी, हेपेटिक डक्ट के थ्रू जाएगा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के पास सबसे पहले, स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये पहला हो गया। अब इसमें ये तुम लोगों को पेनक्रिया का डायग्राम दे रखा है वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है, हाँ गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर जैसे लीवर को अपन हेपेटा बोलते हैं, गॉल ब्लैडर के लिए जो वर्ड दे रखा है वो सिस्टिक, हार्ट के लिए कार्डियो, लीवर के लिए हेपेटा, गॉल ब्लैडर के लिए सिस्टिक। ऐसे बॉडी में हर एक चीज़ के अपने अपने ऐसे स्पेसिफिक ये नाम है, ठीक है। हाँ, तो गॉल ब्लैडर के लिए जो नाम दिया वो सिस्टिक, तो गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम क्या होगा, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर है जिसको थिन मस्कुलर सैक बोला, ये दो चीज़ें कवर हो गई। ये लीवर है, लीवर की जो डक्ट आएगी, ये देखो डक्ट फ्रॉम लीवर, तो लीवर की डक्ट को क्या बोला, हेपेटिक डक्ट। दो डक्ट आती है, एक होती है राइट वाली और एक होगी लेफ्ट वाली, ठीक है। तो ये जो दो नलियाँ आ रही है ये लीवर से आ रही है, लीवर से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये दोनों मिलके बना लेगी कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये देखो कॉमन क्यों लिखा, दो चीज़ें आके मिली फिर एक कॉमन बनी ना, उन दोनों से मिलके बनी, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट लेफ्ट और राइट उससे बनेगी, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से मिलके क्या बना, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये हेपेटिक डक्ट हो गया। ये गॉल ब्लैडर से क्या आई, सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिलके बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि लीवर ने बाइल बनाया, उस बाइल को कॉन्सेंट्रेट किया गॉल ब्लैडर ने, तो दोनों से आ तो बाइल ही रहा है ना, तो कॉमनली क्या आ रहा है, बाइल। तो कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोला इसको, क्योंकि दोनों से बाइल आ रहा है और दोनों डक्ट मिल रही है, तो कॉमन बाइल डक्ट ये हो गई, ठीक है। अब ये बाइल डक्ट जाके यहाँ पे कोई नली से मिल रही है, वो नली किसके आ रही है, पेनक्रिया की, तो पेनक्रिया की डक्ट होगी, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये पेनक्रियाटिक डक्ट आई और कॉमन बाइल डक्ट से मिली, ठीक है। हाँ, पेनक्रियाटिक डक्ट आई, कॉमन बाइल डक्ट से मिली। तो ये वाली जो तुम्हारी ना कॉमन बाइल डक्ट, ये अरे यार बंद नहीं हुआ क्या है, हाँ तो ये देख लो, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इसको बोला हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि ये हेपेटिक लीवर से आ रही है ग्रीन वाली, तो हेपेटिक डक्ट हो गई। पेनक्रिया से ये वाली आ रही है ना, तो पेन हाँ हाँ, जहाँ पे देखो ये लीवर से आ रही है
हेपेटिक डक्ट ये पेनक्रिया से आ रही है, पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों जहाँ पे मिल रही है जस्ट, ठीक है, उसको क्या बोला, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये आगे वाली हेपेटिक की है, पेनक्रिया की है, तो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है हटा दो, ठीक है छोड़ो, हाँ ये भूल जाओ। और जब ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम में खुलती है, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसमें हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट खुलेगी, और जब वहाँ खुलेगी तो यहाँ पे एक स्वेलन पोर्शन होगा, ठीक है, स्वेलन नहीं, इसके पहले एक स्वेलन पोर्शन होगा जिसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ VATER, वेटर। ये याद रहे तो ठीक है, वरना रहने दो, छोड़ो, चल रहने दो। हाँ अपने को इतना याद रखो, लीवर से आई हेपेटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट आई, दोनों मिली, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना। हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जब डिओडेनम में खुलेगी तो क्या बनेगा, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, मतलब बनेगा नहीं, गेट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बीच में गेट होता है, तो स्फिंक्टर एक मस्कुलर गेट है, मस्कुलर गेट है, ठीक है, म्यूकोजल गेट नहीं, म्यूकस से बना हुआ नहीं है, मस्कुलर गेट है। नींद में हो फालो, ठीक है, मस्कुलर गेट है, नींद आ रही है तुम सब लोगों को। तो यहाँ से जब डिओडेनम के अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो गेट है ना, उसको बोला स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, नाम दिया हुआ है, या तो कोई साइंटिस्ट का नेम होगा ऐसा, तो उसने दे दिया तो उसका स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई इसीलिए बोल दिया, बस ये नाम है इसमें सारे, ठीक है। ये हो गया, ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये बता दी, ये मैंने लिख भी दिया है, या फिर ये मार्क कर लो, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को बता दिया, सिस्टिक डक्ट बोला, ठीक है। अब सिस्टिक डक्ट किसकी थी, गॉल ब्लैडर। हेपेटिक डक्ट किसकी थी, लीवर। इसमें राइट प्लस लेफ्ट दोनों है ना, राइट प्लस लेफ्ट RT, ठीक है। राइट हेपेटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलके बनाएगी कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और उधर से आई सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट आई, दोनों का काम है बाइल ले जाना, तो फ्रॉम द लीवर दोनों आई, कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। अब आगे ये वाली देख ले, इससे आई हाँ ये गॉल ब्लैडर की, इससे आई सिस्टिक, लीवर से दोनों राइट लेफ्ट आई, और ये दोनों जब आके बनाएगी तो बनाएगी कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये वाली, ठीक है। ये तो इसको इस फॉर्म में याद रख लेना कि गॉल ब्लैडर प्लस लीवर, और गॉल ब्लैडर की सिस्टिक, लीवर की हेपेटिक, मिलके बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट, अब लीवर वाला पोर्शन का काम हो गया, लीवर गॉल ब्लैडर का, उससे क्या मिला अपने को, कॉमन बाइल डक्ट मिली। और इधर से पेनक्रिया है, तो पेनक्रिया इधर से अपनी भी कोई डक्ट निकालेगा, तो उसमें जुड़ेगी पेनक्रियाटिक डक्ट। ये ग्रीन वाली अपनी आ गई कॉमन हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट बोलो या बाइल डक्ट बोलो, ये यहाँ पे, अच्छा कॉमन हेपेटिक डक्ट लीवर वाली को बोला, और ये कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली ये आ गई ग्रीन वाली पूरी, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आएगी, ठीक है। ये दोनों मिलेगी तो बना अपना कहाँ पे, हाँ ओपन्स इनटू डिओडेनम एज दी कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये डिओडेनम में खुलेगी कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, लीवर प्लस पेनक्रिया की मिलके डिओडेनम में खुल रही है। और स्फिंक्टर कौन सा होगा उसका, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, याद है, ठीक है। एक स्लाइड और है, ये देख लो उसमें ज़रा सा। अब पेनक्रिया, पेनक्रिया के बारे में कुछ चीज़ें दी है, पेनक्रिया एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड से, ठीक है, याद रखना। मतलब कुछ ही सिलेक्टेड अपनी बॉडी में ऐसे ग्लैंड्स हैं या ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। तो पेनक्रिया काय में आता है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। अगला एलोंगेटेड ऑर्गन है पेनक्रिया, ये पूरा पेनक्रिया है ना, एलोंगेटेड है ना, खींचा हुआ। एक्सोक्राइन मतलब जो अपनी डक्ट के थ्रू सिक्रेशन पोर कर रही है, ठीक है, डक्ट के थ्रू ला रही है। तो पेनक्रिया की ये आ रही है ना, पेनक्रियाटिक डक्ट। और एंडोक्राइन मतलब वहीं के वहीं सीधा डायरेक्टली ब्लड में डाल रही है। एंडोक्राइन सपोज ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में डायरेक्टली अपना मतलब वो हार्मोन्स या जो भी सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड में डाल रही होगी, तो एंडोक्राइन।
और बाहर से अलग से डक्ट ला के डाल रहे होगे तो एक्सोक्राइन। तो पैनक्रिया के पास खुद की डक्ट भी होती है और खुद की ऐसी सेल भी होती है जो डायरेक्टली ब्लड में डाल देती है अपनी चीज़ें, हार्मोन्स, ठीक है। तो पैनक्रिया एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग ही चैप्टर है पूरा, ठीक है, लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। एलोंगेटेड ऑर्गन है, देख लिया, ठीक है। और हाँ, पैनक्रिया देखो, इधर डायग्राम में देख लो सब लोग। पैनक्रिया ये डियोडिनम के बीच में है ना, डियोडिनम सी शेप का होता है, ये सी शेप का डियोडिनम है, इसके बीच में ऐसे पैनक्रिया एलोंगेटेड है। तो पैनक्रिया किसके बीच में है? सिचुएटेड बिटवीन द लिम्फ ऑफ अ सी शेप डियोडिनम, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दिया था, तो एक्सोक्राइन पोर्शन को बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई। एक्सोक्राइन पोर्शन जो एक्सोक्राइन एक्टिविटी करेगा उसको बोला है पैनक्रियाटिक एसिनाई, जिसमें अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस आएगा। देखो इस, हाँ हाँ, एक्सोक्राइन, इतना याद रख लो, ठीक है। देखो एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में लास्ट चैप्टर है 7th वाला, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। उसमें हार्मोन्स ही पढ़ने अपने को सिर्फ। तो एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया? हार्मोन सिक्रीट कर रही है, ठीक है, चैप्टर उसका एक अलग। तो एंडोक्राइन मतलब हार्मोन सिक्रीट कर रही है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। हार्मोन्स के साथ पैनक्रिया क्या सिक्रीट करेगी? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दो हार्मोन हैं। देखो डेप्थ में नहीं जाऊँगा, जो चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग तुम देखो कि पैनक्रिया के पास दो सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल है ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगी, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करेगी, इतना याद रखो, ठीक है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगी, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करेगी, और ये दोनों हार्मोन्स हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता ना कि विच वन ऑफ द बिलो इज़ अ हार्मोन, और तुमको एक ऑप्शन इंसुलिन रहता है, तो इंसुलिन हार्मोन है, याद रखना। ग्लूकागॉन हार्मोन है, एक ग्लूकोज दे देगा, ग्लूकोज हार्मोन नहीं है, ठीक है। ऐसे एक और कोई चौथी चीज़ दे देगा तो वो भी हार्मोन नहीं होगी, ठीक है। हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो इस चैप्टर, हाँ नहीं, वो सेल का नाम है ना, कोई सेल है, सेल अपना सिक्रीशन सिक्रीट कर रही है, तो जो सिक्रीशन है ना वो सिक्रीशन हार्मोन है, नहीं समझा। एक सेल है, ठीक है, वो कुछ कुछ चीज़ें सिक्रीट करेगी ना अपनी बना के। सेल का काम क्या है? कुछ तो देगी ना, तो जो बना रही है वो चीज़ है हार्मोन, समझा। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोडक्ट हैं सेल के, और सेल कौन कौन सी? एक अल्फा सेल है, एक बीटा सेल है। अल्फा सेल क्या बना रही है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल क्या बना रही है? इंसुलिन। ये याद रखना, मैच द कॉलम में आएगा और गलत मत करना, ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन्स, और एंडोक्राइन के लिए वर्ड याद रखना आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन की जो सेल होती है ना, तो इसको ऐसे याद रख लो कि एक आइलैंड है अच्छा खासा, उस पर ऐसी सेल लगी हुई है, तो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक आइलैंड का नाम समझ लो, साइंटिस्ट का नाम है, आइलैंड इनको बोल दिया है। तो ये अल्फा सेल होगी, कुछ अल्फा सेल होगी, कुछ बीटा सेल होगी, ये इसमें कुछ अल्फा सेल होगी, हाँ, कुछ अल्फा सेल होगी, कुछ बीटा सेल। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट है वो, ठीक है। तो उसको या तो तुम ऐसे याद रख लो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, तो तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। जिसमें अलग अलग ऐसे डॉट 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 लगे हुए हैं, और डॉट में कुछ अल्फा सेल होगी, कुछ बीटा सेल होगी, और दो सेल और होती है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिए हुए तो नहीं पढ़ना, ठीक है। अल्फा सेल का काम क्या है? ग्लूकागॉन सिक्रेट करना। बीटा सेल का काम क्या है? इंसुलिन सिक्रेट करना, ठीक है। ये सुना होगा तुमने, शुगर वाले पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ये सब ने सुना है। शुगर वाला पेशेंट बोल रहे हैं मतलब उसके ब्लड में शुगर ज़्यादा है, क्लियर है। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं? ब्लड में शुगर कम हो जाए, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या हुआ बॉडी में? ब्लड में शुगर को कम करना।
तो ब्लड से शुगर को स्टोर करना मसल या लीवर में, ग्लूकोज को मतलब शुगर मतलब ग्लूकोज है, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा मतलब शुगर। इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, बाहर से क्यों ले रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी में पेनक्रिया इंसुलिन नहीं बना पा रहा होगा। पेनक्रिया जब इंसुलिन नहीं बना पा रहा होगा तो ब्लड में शुगर बढ़ रही होगी, उससे प्रॉब्लम्स होगी उसको। तो अपन बाहर से इंसुलिन ले लेते हैं और ब्लड में डाल दिया, तो ब्लड में इंसुलिन आ गया। अब वो क्या करेगा, जो अपना ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो ब्लड में आया है उसको लीवर या मसल में स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मतलब लीवर नहीं, पेनक्रिया, ठीक है। एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जेनेटिकली ये डिफेक्टिव ही है, बचपन से उसका पेनक्रिया ही ख़राब है कि उसकी जो सेल है इंसुलिन वाली बीटा सेल डैमेज है। या फिर एक होता है कि ग्लूकोज, देखो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर मैंने अफ्यूमिलेशन में बताया था, जो डाइजेशन की प्रोसेस बताई थी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, अफ्यूमिलेशन, इजेशन। तो एफ्यूमिलेशन में क्या बोला था कि ग्लूकोज आएगा, गेट का दरवाज़ा नॉक करेगा, अंदर आएगा ताकि उसका ग्लाइकोलिसिस हो और एनर्जी बने। लेकिन अगर ग्लूकोज को सेल के अंदर आना है तो गेट है ना, उस गेट को बोलते हैं GLUT4 रिसेप्टर, GLUT4। ये चैप्टर में लिखा हुआ है, दूसरे चैप्टर में, ठीक है। तो सेल का जो गेट है उसका नाम क्या है? GLUT4 रिसेप्टर। तो GLUT4 रिसेप्टर ग्लूकोज को अंदर जाने की परमिशन देता है। अगर GLUT4 रिसेप्टर किसी सेल का ख़राब है तो ग्लूकोज अंदर जा ही नहीं पाएगा, भले इंसुलिन कितना भी रहे। इंसुलिन ग्लूकोज को हेल्प कर रहा है अंदर जाने में, ठीक है, मतलब उधर से कम करके यहाँ ला रहा है। अब इंसुलिन कितना भी हो गया यार, ब्लड में से उसने ग्लूकोज ले लेके सेल के पास तो ले आया। इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड में शुगर को कम करना। वो ब्लड से शुगर को निकाल के सेल के पास ले आया, लेकिन सेल का गेट ही ख़राब है, वो अंदर ही नहीं जाने देगा ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? वापस ब्लड में पहुँच जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम है कि GLUT4 रिसेप्टर ही ख़राब है। या सेकंड प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो ब्लड में से ग्लूकोज यहाँ तक आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, इतना आया। तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और इसको रटना मत, इसको ऐसे समझ लेना बेसिक। यार अपन ने देखा है यार कि शुगर वालों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, क्यों लगते हैं इतना तो पता ही है कि यार उनके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, ये भी पता है। ब्लड में शुगर बढ़ रही है और इंसुलिन लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे होंगे ना, इसलिए तो नहीं लगा रहे होंगे कि और बढ़ा दे, कम करने के लिए लगाते हैं ना। कम ब्लड में से कर रहा है तो कहीं तो स्टोर कर रहा होगा ना बॉडी में जाके, तो लीवर या मसल में जाके स्टोर कर देगा। और किस फॉर्म में करेगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज जो ब्लड में है उसको वहाँ से हटा के लीवर और मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देगा, ठीक है। हाँ, स्टोर हो रहा है ना बॉडी में, तो जब भी एनर्जी चाहिए होगी वो वापस यूज़ होगा। लेकिन ब्लड में ज़्यादा रहा तो नुकसान है, ठीक है। ये इंसुलिन का हो गया। ग्लूकागोन जस्ट अपोजिट करता है तुम्हारी, ग्लूकागोन जस्ट अपोजिट करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का इंजेक्शन जब अपने लगाया तो इंसुलिन से अपने को समझ में आ रहा है ना कि ब्लड में से ग्लूकोज कम करके बॉडी में दूसरी जगह स्टोर करवा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी ना कि यार तुम्हारी बॉडी में तुमको बहुत थकावट लगेगी, या फिर तो ब्लड में तुम्हारे ग्लूकोज कम है। अभी ज़्यादा था तो इंसुलिन लगा के कम कर रहे थे, लेकिन अगर कम है तो क्या करेगी बॉडी? ग्लूकागोन सिक्रेट करेगी। और ग्लूकागोन क्या करेगा? जो ग्लाइकोजन स्टोर है ना मसल और लीवर में, उसको तोड़ के ब्लड में लाएगा। आया है समझ में? ठीक है। इंसुलिन का काम है ब्लड में से ग्लूकोज को हटाना और स्टोर करवाना, लेकिन जब एनर्जी कम हो जाएगी या ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, ठीक है, तो ग्लूकागोन क्या करेगा? अपने जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है लीवर और मसल में, उसको ब्रेक करके ब्लड में ले आएगा। तो इंसुलिन का काम समझ में आ गया, ब्लड से बॉडी में ग्लूकोज को, ग्लूकागोन का बॉडी से ब्लड में ग्लूकोज को। इंसुलिन की ये बीटा सेल, ग्लूकागोन की अल्फा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करता है। पेनक्रिया में कहीं कहीं ऐसी सेल्स होगी जो अल्फा सेल होगी, इनमें से कुछ बीटा सेल होगी। अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करेगी, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करेगी। दोनों के फंक्शन बता दिए हैं, ठीक है, ये हो गया। और अब आता है एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन मतलब अपने डक्ट से पोर कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। ये
पैनक्रेटिक डक्ट इसकी, पैनक्रेटिक डक्ट से वो डियोडेनम के अंदर अपने सिक्रीशन स्टोर कर रहा है, ठीक है। डाइजेशन में अपन यही तो पढ़ रहे हैं, डाइजेशन में अपने को ये नहीं पढ़ना है, ये अपने को एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन दिया है तो बता दिया है, ठीक है। डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल थी, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स थी 3, एक इधर लीवर है, एक पेनक्रिया है, ये अपनी डक्ट ला के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपना सिक्रीशन पोर कर रहे हैं, ठीक है। इतना आया। तो ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है सारी, एंडोक्राइन पेनक्रिया में होती है, इसीलिए वो मिक्स्ड ग्लैंड में आता है, ना एक्सोक्राइन है ना एंडोक्राइन है, मिक्स्ड में आता है, मतलब दोनों है उसके पास। इसीलिए अगर क्लासीफाई करें कि पेनक्रिया क्या है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है या मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों है, एक्सोक्राइन वाली चीज़ भी है और एंडोक्राइन वाली भी है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन वाले का नाम ये ऐसे याद रखना, पेनक्रियाटिक एसिनाई, एक्सोक्राइन वाले में पेनक्रियाटिक एसिनाई नाम याद रखना। और इसका जो सिक्रीशन होगा वो अल्कलाइन होगा, देखो एसिड एसिड, अल्कलाइन अल्कलाइन। माउथ में जो सलाइवा है उसका पीएच 6.8 के आसपास है, कितना ही है सलाइवा का पीएच, एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक 6.8 के आसपास, 7 न्यूट्रल होता है, 6.8 के आसपास स्लाइटली एसिडिक बोलूँगा या माइल्ड एसिडिक, ठीक है। तो एसिड, स्टमक में एसिड होता है पता ही है, तो एसिड एसिड, और उसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल हो उसमें डियोडेनम ले लो, स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो, लार्ज ले लो, सब में बेसिक रहेगा आगे। तो एसिड एसिड बेसिक बेसिक। तो एक्सोक्राइन जो अपना पेनक्रिया सिक्रीट कर रहा है ना, पेनक्रिया लीवर दोनों, तो उनके सिक्रीशंस कैसे होंगे? बेसिक, क्योंकि दोनों डियोडेनम में आ रहे हैं, डियोडेनम से चीज़ें बेसिक हो गई। स्टमक तक एसिडिक थी, एसिडिक एसिडिक, ठीक है। एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस क्यों बोला? क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, टोटल शायद 5 से 6 टाइप के एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो 6 को हटा दे यार, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है, ये सब बहुत सारे 4-5, तो इसलिए उनको मिक्सचर में बोल दिया जूस। तो पेनक्रिया अपना सिक्रीशन पोर करेगा डियोडेनम में, जिसको बोला पेनक्रियाटिक जूस। लीवर अपना बाइल सिक्रीट करेगा, बाइल का काम है फैट को डाइजेस्ट करना, और इसका काम है बचा हुआ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बहुत फैट में हेल्प कर देगा, ठीक है। ये तो अपने को ग्लैंड्स पढ़नी थी, अपन ने तीनों ग्लैंड्स पढ़ ली, सलाइवरी सबसे पहली, सेकंड लीवर, थर्ड पेनक्रिया। ग्लैंड्स का पोर्शन यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगी, लीवर कुछ चीज़ें सिक्रीट करेगा, ठीक है। बाइल में एंजाइम नहीं होता, याद रखना, ठीक है। लीवर कुछ चीज़ें सिक्रीट करेगा, पेनक्रिया एंजाइम सिक्रीट करेगी। तो इन एंजाइम से जो अपन ने खाना खाया है सॉलिड फूड, वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है? उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, उनको अपने को छोटे छोटे में तोड़ना है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज या उससे सिमिलर जो छोटी छोटी चीज़ें बनेगी, प्रोटीन से अमाइनो एसिड, फैट से ग्लाइकोजन प्लस फैटी एसिड, ये चीज़ें, ठीक है। ग्लाइकोजन, हाँ, ग्लाइकोजन प्लस फैटी एसिड, ये चीज़ें। तो ये जो उसके मोनो वाले फॉर्म में तोड़ना है, कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से मोनो फॉर्म में तोड़ना, ये एंजाइम करेंगे। तो अपन ने अभी ग्लैंड्स पढ़ ली, ये ग्लैंड्स कौन कौन से एंजाइम्स क्रिएट करेगी ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। बाइल जूल्स, बाइल का काम है फैट को डाइजेशन में हेल्प करना। बाइल में एंजाइम नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, फैट है, फैट का एसिमिलेशन करवाता है। एसिमिलेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फैट बड़ा है तो फैट कैसे होना है, ग्लाइकोजन प्लस फैटी एसिड, ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ, तो तोड़ता नहीं है, उसके मोनो वाले फॉर्म में नहीं तोड़ेगा, उसके छोटे, सपोज फैट इतना बड़ा है, उसके छोटे 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 टुकड़े कर देगा और उसके बाहर एक लेयर बना देगा। ये काम है बाइल का। और उसके बाद जब छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो पैनक्रियाटिक एंजाइम आके उन छोटे टुकड़ों को उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये है, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर ही ख़त्म होगा, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा टोटल, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो भी कौन सी, जो बाहर लगी हुई है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी लगी है, जिसको बोला इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, वो यहाँ खुद ही अंदर लगी हुई, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब